नमस्कार दोस्तों महाराणा प्रताप सिंह शिक्षण संस्था मुंबई आनंदीबाई रावरानी कला वाणिज्य विज्ञान महाविद्यालय वैभववाड़ी। तो इस वीडियो में हम जानकारी लेने वाले हैं रिवाइज सिलेबस की पेपर नंबर 5 के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। 2021-22 इस शिक्षा वर्ष में पेपर नंबर 5 के लिए जो निर्धारित पाठ्यक्रम दिया गया है, तो किस तरह का पाठ्यक्रम है वह समझ लेना अनिवार्य है, ज़रूरी है। तो इस पाठ्यक्रम में उद्देश्य क्या है इस पेपर को पढ़ने के लिए, तो उन्होंने बता दिया है कि विद्यार्थियों को हिंदी के आधुनिककालीन गद्य पद्य विधाओं की प्रसिद्धि, प्रचलित रचनाओं एवं परिवेश की जानकारी प्रदान करते हुए दार्शनिक, सामाजिक, राष्ट्रीय, मानवीय और नवीनतम आधुनिक जीवन शैली संबंधी मूल्यों का परिचय उन्हें कराना, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियों के विकास से अवगत कराते हुए साहित्य के सामाजिक मानवीय सरोकारों के साथ पर्यावरण चेतना को समृद्ध कराना, यह उसका परिणाम जो उद्देश्य है, ये पेपर नंबर 5 का उद्देश्य है। तो साहित्य संबंधी जानकारी हम लेने वाले ही है और जानकारी लेते हुए उसका परिणाम क्या होगा, तो साहित्य विधाओं के प्रति अभिरुचि जागृत होगी, साहित्य के माध्यम से कलात्मक गुणों की वृद्धि होगी, रचनात्मक कौशल्य में बढ़ावा मिलेगा, समकालीन परिवेश से हम जुड़ जाएंगे, सामाजिक समस्याओं से हम अवगत हो जाएंगे और इन समस्याओं से अवगत होते हुए समाधान की ओर हम बढ़ने वाले हैं। तो इसी तरह से यह हमारा पेपर नंबर 5 जो है पोस्ट इंडिपेंडेंस हिंदी लिटरेचर, स्वतंत्रोत्तर हिंदी साहित्य, पेपर नंबर 5, जिसके लिए लेक्चर जो है इस सेमेस्टर के लिए 5वें सेमेस्टर के लिए 60 है। कुल क्रेडिट्स इसके होंगे 4 और इसका पूरा मार्क्स जो है, यानी इस शिक्षा वर्ष में आपको प्रश्न पत्र जो है वह 100 अंकों का इस सेमेस्टर के लिए प्रश्न पत्र रहेगा। तो देखते हैं किस तरह से पाठ्यक्रम इसे निर्धारित किया गया है। इकाई 1 के लिए जो नाटक का अध्ययन हम करने वाले हैं, तो उस नाटक का अर्थ, उस नाटक की परिभाषा, उसका स्वरूप और उसका विकास, इसके ऊपर हम ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जो है वह इकट्ठी करके लेने वाले हैं और समझ कर लेने वाले हैं। और यह जानकारी जो है, यानी नाटक का अर्थ क्या है, विद्वानों के द्वारा दी गई परिभाषाएं कौन सी है, नाटक का पहले स्वरूप किस तरह का था और उसका विकास बाद में किस तरह का हुआ है, इसके लिए विचार होना अनिवार्य है। तो जब हम पाठ्यक्रम के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, हर इकाई के ऊपर, तब हम यह समझ कर लेने वाले हैं। तो नाटक के तत्वों और प्रकार, ये तत्वों का अध्ययन हम करने वाले हैं और साथ साथ उन नाटकों के प्रकार जो है एवं प्रकार। दूसरी इकाई जो है वह निर्धारित पाठ्य पुस्तक, यहाँ पर जो नाटक अध्ययन करने वाले वह काला पत्थर नाटक है, जो सुरेश शुक्ल चंद्र अमन प्रकाशन कानपुर से है। तो इसका अध्ययन हम करने वाले हैं। आगे देखा जाए तो तीसरी इकाई है और वह है एकांकी के ऊपर है। एकांकी का अर्थ हम समझ कर लेंगे, एकांकी की परिभाषा किस प्रकार की है वह जानना जरूरी होगा। साथ साथ एकांकी का विकास और उसका स्वरूप किस तरह का रहा है, इसका अध्ययन करना अनिवार्य है। दोस्तों, नाटक और एकांकी, इन दोनों में क्या साम्य है, क्या वैषम्य है, इस दोनों के बीच क्या अंतर रहा है, इसके ऊपर भी इसका अध्ययन हम इस सेमेस्टर के लिए करने वाले हैं। तो नाटक का परिभाषा, अर्थ, स्वरूप और विकास तो जान लेंगे। साथ साथ तो आपने समझ लिया होगा कि चौथी इकाई में हम एकांकी जो है वह सुमन एकांकी संग्रह जो है इसका अध्ययन हम करने वाले हैं। इसका संपादन जो है हिंदी अध्ययन मंडल मुंबई, विश्वविद्यालय मुंबई ने किया है। तो इसके लिए जो निर्धारित एकांकी दिए गए हैं वह दीपदान है,
राम कुमार वर्मा की है। और वह जा न सकी विष्णु प्रभाकर जी की है। बहू की विदा विनोद रस्तोगी की है। रात के राही ब्रजभूषण की है। जान से प्यारे ममता कालिया जी की है। अन्वेषक प्रपात सहगल की है। और नो एडिशन संजीव निगम की है। इन 7 एकांकियों का अध्ययन जो है वह इस सेमेस्टर के लिए हम करने वाले हैं। तो दोस्तों, आपने जो पाठ्यक्रम इस सेमेस्टर के लिए विश्वविद्यालय की ओर से निर्धारित किया गया है, तो हम इस वीडियो के जरिए से ले रहे हैं। जानकारी जो है वो इस वीडियो के जरिए हम ले रहे हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको हर एक इकाई के बारे में बता दिया है। आपको कुछ संकोच इसमें मन में आ रहा हो या कुछ बात जो है वह समझ में न आ रही हो, तो मुझसे आप संपर्क करिए और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल कर दीजिए। दोस्तों, इस पाठ्यक्रम को अपनी नोटबुक में लिख लीजिए हर एक इकाई को, और इसके द्वारा जो पढ़ाई शुरू होगी तो साथ साथ इसकी पढ़ाई भी करना शुरू करें। फिलहाल आज हम यही रुकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।